तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख लिए थे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस को भूल जाना है और सीधा जो है क्लास को अच्छा से देखना है। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। आज जो है भारत क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आज क्रिप्स मिशन। ठीक है, और क्रिप्स मिशन के बारे में बताते हैं इन डिटेल में। तो हेडिंग लगा लीजिए क्रिप्स मिशन। ठीक है, और क्रिप्स मिशन जो है ना, यह कब आता है, तो क्रिप्स मिशन जो है ना वह 1942 में आता है। ठीक है, 1942 में आया। इस समय जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, ध्यान से सुनना। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है ना, यह बेचारा इंग्लैंड वाला मदद मांगना चाहा। किससे, तो यह भारत से मदद मांगना चाहा। और महात्मा गांधी के पास गया कि नहीं, तो महात्मा गांधी कहते हैं ना कि तुमको बताओ हम किस शर्त पर मदद करेंगे, कि हम 15 में भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए तो उस समय भी चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, और तुमने कहा कि तुम हमको मदद करो, हम जो है भारत के लिए अच्छा सोचेंगे। तो बताओ रे ससुर कि तुम यही अच्छा सोचा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हमको मिला। ठीक है, बिना निर्दोष, बिना दोष के, कोई कारण के कई सारे व्यक्ति मारे गए। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का समिति कहा कि 1600 मारे गए। ठीक है, हंटर आयोग कहा कि नहीं, इसमें जो है ना मात्र 100 व्यक्ति ही मारे गए। यह बात तो बता ही दिए हैं। तो बताओ यही हमको मिला है। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया कि नहीं भारत, तो यह बेचारे महात्मा गांधी मदद करने से सीधे इनकार कर दिया। ठीक है, मदद करने से जो है ना इनकार कर दिया। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा ना कि यह जो है ना पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, और भविष्य में भुनने वाली चेक, दिवालिया बैंक के तहत इसको बताए कौन, तो गांधी जी बताए। समझ में आ रही है बात, तो ध्यान से समझते चलिएगा। बोलिए, उसके बाद जो है ना इसी में गांधी जी कहे कि यह जो है ना लड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी बीच कर देते हैं हम भी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम जो है ना नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पागल है। जब आपस में देश लड़ रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार की समय है, और आप कहिएगा कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो महात्मा गांधी कहें कि जी करेंगे। अब जवाहरलाल नेहरू जो है मदद मांगने से बेचारे इनकार, मदद जो है ना करने से इनकार कर दिए। तो कहा कि ठीक है मत मदद करना, हम जो है ना तुमसे भी बड़ा, मतलब कि एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। यह कथन हम बताएंगे जी, टिप्पणी कौन कौन कांग्रेस पर क्या क्या किया है, इससे जो है ना हम बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, लेकिन अब बेचारे महात्मा गांधी अकेले करे तो क्या करे। अब कह दिए जनता के बीच आकर के ना कि हम क्या करेंगे, 8 अगस्त को क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की जो अगुवाई है ना वह जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ले, अब तो बेचारे महात्मा गांधी फंसा दिए जवाहर बाबू को। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई जवाहरलाल नेहरू करेंगे। अब जनता के बीच जवाहरलाल नेहरू का भी तो इमेज है ना जी। अब कहें कि यदि हम जनता के बीच से भागते हैं तो हमको कह देगा कि देशद्रोही है, भारत को आजाद कराने में मदद नहीं कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं चाहते हुए भी इस आंदोलन में आकर के शामिल होना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू बेचारे गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा कि जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए तो कहां जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, या सब गिरफ्तार होंगे। तो ध्यान से समझते चलेगा। क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, इस समय जो है ना क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वार का काल था। ठीक है, काल था, एवं भारत से मदद मांगना चाहा। ठीक है, मदद मांगना चाहा। कौन मदद मांगना चाहा जी, तो ब्रिटेन वाला क्या करता है, मदद मांगना चाहा। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा, गांधी ने दिवालिया बैंक के तहत जाना। ठीक है, गांधी ने दिवालिया बैंक कहा। ठीक है, और बोला कि यह भविष्य में भूनने वाली चेक है, भविष्य में भूनने वाली चेक है। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ, और सुनते जाओ। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्योंकि 42 में तो क्रिप्स मिशन आया हुआ ही है। 1942 में क्या हो जाता है, तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया कहां से, हाँ सुनो, ग्वालियर टैंक से हो जाता है। ग्वालियर टैंक से क्या हो गया, तो ग्वालियर टैंक से जो है ना
ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश, ग्वालियर टैंक से जो है ना क्या हो जाता है, यहीं के तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी ना जी। तो 8 अगस्त 1942 से 42 को क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 9 अगस्त को सभी नेता क्या हो गए, गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है, गिरफ्तार। उसके बाद और सुनो, गिरफ्तार होकर के कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ चले गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना में, ठीक है, पटना जेल। समझ में आ रही है बात है, और लिखो बांकीपुर पटना जेल। उसके बाद दूसरा लिख लो, महात्मा गांधी कहां पर गिरफ्तार हुए, तो महात्मा गांधी जो है ना आगा खा पूना जेल, ठीक है, समझ में आ रही है बात, आगा खा पूना जेल। उसके बाद और सुनो, जयप्रकाश नारायण, इसको जो है ना क्या किया गया, इनको भी जेल में रखा गया, लेकिन यह बेचारे जो है ना जेल से निकल करके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहां पर, नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यह सब नेता जो है ना गिरफ्तार हो गए, किसके तहत, तो जीरो ऑपरेशन के तहत जो है ना यह गिरफ्तार होते हैं, OPRA-TI1, ठीक है। जीरो ऑपरेशन के तहत क्या हो गए, जीरो ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार हो गए। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो जाती है, और इस आंदोलन जो है ना कहा जाता है कि अब जो है या क्या करो, अब जो है भारत छोड़ दो, करो और मरो की नारा दे दिए महात्मा गांधी, या तो तुम आजाद करो और नहीं तो मरो, ठीक है। महात्मा गांधी बेचारे भारत छोड़ो आंदोलन कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में जीरो ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार हो गए सभी नेता। उसके बाद में महात्मा गांधी आगा खा पूना जेल में गिरफ्तार हो गए, ठीक है। सुनो, जनरली तो हो गए आपका 8 अगस्त शाम को ही, लेकिन 9 अगस्त को जब आंदोलन होना चाहा कि नहीं, तो यह सब बेचारे गए ही नहीं। तो अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखो, तुमको बुला करके वह नहीं आया, समझ में आ रही है बात, महात्मा गांधी नहीं आए, लेकिन इसी में उषा मेहता कहती है कि नहीं, यह सब को जो है ना अंग्रेज वाला क्या कर दिया है, बंदी बना दिया है जेल में, और इसी बीच युद्ध हो जाएगा। तो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी आगा खा पूना जेल। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल। और यहां से यह बेचारे क्या हो जाते हैं, फरार हो गए, और नेपाल चल गए, ठीक है, नेपाल भाग गए। और होता क्या है ना, देखो हजारीबाग जेल जो है ना ऊपर से खुला था, और यह बेचारा सीढ़ी लगा करके और सीधा भाग करके नेपाल चल गए, समझ रहे हो। हजारीबाग जेल से भाग गए कौन, जयप्रकाश नारायण, और फरार होकर के नेपाल भाग गए। और यहाँ पर करते क्या है ना, आजाद दस्ता संगठन बनाता, ठीक है, आजाद दस्ता संगठन बनाया, ठीक है, संगठन बना दिया, कौन, तो यह जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में और सुनो, अब क्या होता है, इसी बीच जो है 11 अगस्त का समय, 9 अगस्त को तो हुआ कुछ नहीं, 11 अगस्त 1942 का काल आ जाता है, ठीक है। और पटना सचिवालय पर जितना विद्यार्थी था ना, ठीक है, जितना विद्यार्थी सब करता क्या है, तो सब जो है ना हल्ला बोल देता है कि गो बैक, ठीक है, भारत को आजाद करो और मरो की नारा दे देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, भारत को क्या करो, आजाद करो, और नहीं तो क्या करो, मरो। उसके बाद में यही पटना सचिवालय पर होता क्या है, विद्यार्थी जो है ना चढ़ जाता है, और चढ़ करके ब्रिटेन का झंडा फेंक देता है और भारत का झंडा लगा देता है। उस समय जो है ना क्या था, सेनापति जो है ना वह था आपका आर्यस, ठीक है, आर्यस करके सेनापति था, वही क्या कर रहा था ना जी, कमांड कर रहा था सेना का। उस गोली चला दिया, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए, ठीक है, 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। लेकिन यह आंदोलन जो है ना चरम सीमा पर पहुंच गया, और बलिया में चिंटू पांडे कहते हैं ना कि बलिया जो है ना अब आजाद हो गया, ठीक है। तो बलिया जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन में ही आजाद हो गई थी, 1947 से पहले ही बलिया जो है ना आजाद हो गया, ठीक है। सतारा से नाना पार्टी कह रहे हैं ना, सतारा मतलब महाराष्ट्र से नाना पार्टी कह रहे हैं ना कि अब जो है ना यह सतारा जो है क्या हो गया, सतारा, ठीक है, यह क्या हो गया आपका आजाद हो गया। अब जो है ना यहाँ पर आना अंग्रेजों का मना है, ठीक है। अब बेचारा जो है ना इस समय जो है ना वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था जी, लिखोगे वायसराय कौन था, तो वायसराय जो है ना काहे छूट गया, वायसराय लिनलिथगो, खाली लिखो ना लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो। और उसके समय इसके बाद पीएम कौन था, तो पीएम जो है ना आपका चर्चिल था, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, इटली नहीं था जी, चर्चिल, ठीक है। पीएम कौन था, तो पीएम प्रधानमंत्री जो है ना वह चर्चिल था, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को क्या होता है, तो पटना सचिवालय पर अपना झंडा फहरा दिया विद्यार्थियों ने, ठीक है। पटना सचिवालय पर विद्यार्थियों ने भारत की झंडा फहराई, ठीक है, भारत की झंडा फहराई, समझ में आ रही है बात।
बोलिए इस समय जो है ना अंग्रेज सेनापति कौन था? तो अंग्रेज सेनापति जो है ना आर्यस थे, ठीक है। अंग्रेज सेनापति कौन था? तो आर्यस। यही क्या करता है? यही जो है ना गोली चलवा देता है। गोली चलवाया जिसमें 7 विद्यार्थी क्या हो गए? शहीद हो गए। 7 विद्यार्थी को गोली लगी और 7 विद्यार्थी जो है ना वह शहीद हो गए, ठीक है। समझ में आ रही बात? जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद। और सुनो, और इसी में क्या होता है, नोट में लिख लीजिए कि इसी के दिन बलिया से चिंटू पांडे कहते हैं ना कि अब जो है ना भारत आजाद होए तो होए ना, लेकिन बलिया आजाद हो गई, ठीक है। तो बलिया से चिंटू पांडे ने अपने आप को आजाद घोषित किया। बलिया को चिंटू ट नहीं जी, ट होगा, चिंटू पांडे, ठीक है। चिंटू पांडे ने आजाद घोषित किया, ठीक है। आजाद घोषित किया। उसके बाद और क्या लिखोगे? दूसरा बलिया के बाद दूसरा लिख लो सतारा। सतारा कहां पर? महाराष्ट्र से नाना पार्टी, सतारा से नाना पार्टी ने आजाद घोषित किया। अब बस समझ रहे हो जी? यह सब बिना इंग्लैंड वाला के कहले कि अब जो है ना आजाद हो गया। बेचारा अंग्रेज वाला भी सोच रहा है लिनलिथ को कि हम क्या है, चलचिल कह रहा है कि हम क्या है, तुम अपने आप से आजाद कर दिया, ठीक है। तो 17 से नाना पार्टी ने आजाद घोषित किया। और क्या लिखोगे यहां पर? भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। और लिखो यहां से रेडियो प्रसारण कौन करती है? तो जब गिरफ्तार हो गए ना, तो देखो अब सबको लगा क्या, विद्यार्थी को, कि गांधी जो है ना हम सबको ला करके छोड़ दिया मरने के लिए, और मरने के लिए गांधी जो है छोड़ दिया, और हम सब क्या करेंगे, यहां मरेंगे। लेकिन होता क्या है ना, ये तो गांधी गिरफ्तार हो गए हैं, तो गांधी आएंगे कहां से? यह सब चाल था अंग्रेज वाला का। तो उषा मेहता जो है ना रेडियो प्रसारण कर दी, कह रही है ना कि जितना सब आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जारी रखे, क्योंकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खा पूना जेल में रखा गया है। अच्छा, ओ आगा खा पूना जेल में, और हमला बोल दिया सब, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देख रहे हो, हमला बोल दिया, पटना सचिवालय पर चढ़ गया सब, और चढ़ करके भारत की झंडा लहरा दिया, ब्रिटेन की झंडा फेंक करके, ठीक है। और सुनो, तो रेडियो प्रसारण कौन की? तो रेडियो प्रसारण उषा मेहता ने की, ठीक है। उषा मेहता द्वारा किया गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और लिख लो, और क्या लिखिएगा, ये सब नोट में बात लिखने वाला है जी। और भूमिगत रूप से आंदोलन का जो है ना नेतृत्व कौन किए? तो मदन मोहन मालवीय किए थे, ठीक है। यह सब तो थे ही नहीं जी, यह बेचारे देख रहे हो, यह सब गिरफ्तार हो गए, तो आंदोलन का कौन करेगा नेतृत्व? तो यह जो है ना मदन मोहन मालवीय किए थे, भूमिगत रूप से किए थे, ऐसा नहीं कि हट करके, ठीक है। तो लिख लो, क्या लिखिएगा? भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया, ठीक है। मालवीय ने किया। समझ में आई बात? मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं? इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो यही सब तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो यह क्रिप्स मिशन समझ में आया? बोलो। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसा कार है ना कि जिसमें ब्रेकें नहीं है जी, क्रिप्स मिशन को बोल दिए। महात्मा गांधी दिवालिया बैंक कहे कि भविष्य में भूलने वाली यह क्या है? चेक है। तो चलिए अलग अलग कथन अपना दिया गया, तो 1 मिनट हम देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ध्यान से समझते चलिएगा। यही फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो सिलेक्शन में पढ़ाते तो 2 मिनट में यह खत्म हो जाती, ठीक है। तो ध्यान से कहानी समझते चलिएगा। आइए इसका एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। इस समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो थे और पीएम जो है चर्चिल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काल था और भारत से मदद मांगना चाहा गांधी ने, दिवालिया बैंक के कहा और भविष्य में होने वाली चेक कही। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो गया ग्वालियर टैंक से। 9 अगस्त को सभी नेता गिरफ्तार हो गए। जीरो ऑपरेशन के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया। महात्मा गांधी को आगा खा पूना जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, वहां से फरार हो गया और नेपाल भाग गया। जाकर के आजाद दस्ता संगठन बनाता। 11 अगस्त 1942 को
पटना सचिवालय पर विद्यार्थियों ने अपना झंडा फहरा दिया। अंग्रेज सेनापति समय आरएएस थे, गोली चलवाई जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। और बलिया से चिंटू पांडे कहते हैं कि बलिया जो है अब आजाद हो गई। सतारा से नाना पार्टी कहते हैं कि अब जो है सतारा क्या हो गया, आजाद हो गया। और इस समय रेडियो प्रसारण जो है उषा मेहता करती है, जबकि भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व जो है ना वह मदन मोहन मालवीय करते हैं। तो यह था अब तक टिप्स मिशन 1942। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट लपेटने में ज्यादा नहीं लगेगा जी। ठीक है, चलो मिटा दे। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा आप क्या, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। चलो, और एक कभी कभी नौसेना विद्रोह पूछ देता है जी 19 फरवरी 1946 वाला। चलो बताते हैं। आईएनएस जहाज से हुआ था, और यह बेचारा जो है ना ब्रिटेन में जाकर के जो है ना यह लगा, ब्रिटेन में जाकर के क्या करता है, कौन बनाता, आजाद हिंद फौज का झंडा लगा देता है सैनिक जी। ध्यान से समझते चलिएगा, भारत आजाद होने वाली है। देखो, अब कोई कहता है ना कि भारत और पाकिस्तान को गांधी जी बांट दिए, जिसके चलते जो है ना नाथूराम गोडसे क्या करता है, गोली मार देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखते चलिएगा। गांधी जो है ना कबो नहीं चाहे कि पाकिस्तान बांटे, लेकिन भारत जब आजाद हुआ जी तो 552 देशी रियासत थी। तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए थे, सब मिलना चाहा। ठीक है, जिसको जहां जाना है वह जा सकता है, यह बात बोली गई। लेकिन इसी में 3 गो नहीं मिला था, पाकिस्तान अपना बन गया। हैदराबाद, जूनागढ़ और उसके बाद में जम्मू कश्मीर, सब तो बात बताइए किए है ना पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ हिस्ट्री है, और यहीं से जो है ना पॉलिटिकल साइंस को हम स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, कैबिनेट मिशन 1946 यहीं से स्टार्ट किए थे पॉलिटिकल साइंस में। ध्यान से समझते चलिएगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आता है जी, तो 1946 में। इस समय जो है ना वाइसराय कौन है, तो लॉर्ड बेवेल है, लिनलिथगो नहीं है। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में आता है। इसमें सदस्य कितना है, तो सदस्य जो है ना इसमें आपका 3 गो है। ठीक है, कौन कौन है, तो पहला है आपका अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ठीक है, चलिए, क्रिप्स जो है ना इसमें क्या था, प्रमुख था, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष था जी, चलो बताते चलते हूं। अध्यक्ष क्रिप्स था, नहीं लॉरेंस था, वेरी सॉरी। ठीक है, इसमें कितने सदस्य है, तो 3 सदस्य, 3 सदस्य है। समझ में आ गई बात? अच्छा, 3 सदस्य कौन कौन है, तो ऐसे याद रखो, KAL, के से क्या हो गया, क्रिप्स हो गया, क्रिप्स हो गया जो अभी आया था। ए से हो गया अलेक्जेंडर, फ्लेमिंग की बात नहीं बोल रहा हूं, अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद में एल से क्या हो गया, लॉरेंस। समझ में आई बात? लॉरेंस क्या है, तो यह जो है ना अध्यक्ष है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि बताओ 3 सदस्य था, इसमें अध्यक्ष कौन था, तो लॉरेंस था। ठीक है, चलिए, यह लॉरेंस क्या है, तो लॉरेंस जो है ना अध्यक्ष है। इसमें क्या होता है, इसमें भारत को आजाद करने की बात कही गई। ठीक है, कहा गया कि भारत को जो है ना क्लीमेन एटली और चर्चिल के बीच क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है इस समय। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव हो रही है, और इसके समय जो है ना बेचारा क्लीमेन एटली कहता है कि यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा, हम चुनाव यदि जीत गए तो हम क्या कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, और भारत को आजाद कर देंगे कब, तो 1948 से पहले जो है ना भारत क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय क्या चल रहा था, ब्रिटेन में चुनाव चल रही थी, ब्रिटेन में चुनाव थी। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव हो रही थी, किसके बीच हो रही थी, आपका चर्चिल, क्योंकि पीएम आपके चर्चिल था जी क्रिप्स के समय, वर्सेज क्लीमेन एटली। ठीक है, क्लीमेन एटली था कि क्लीमेन, सुनो जो लिखना है लिखो, क्लीमेन एटली, एटली इटली नहीं, एटली। समझ में आई बात? और यह बेचारे क्या कहता है कि भारत को यदि हम चुनाव जीतने पर भारत को हम आजाद कर देंगे 1948 से पहले। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा क्या कहा, इन्होंने कहा चुनाव जीतने पर कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 1948 से पहले भारत को आजाद करा देंगे। ठीक है, भारत को आजाद कर देंगे। समझ में आई बात? आजाद कर देंगे, इसीलिए कह देता है ना कि इसके समय पीएम कौन था, तो पीएम जो है ना आपका कौन था, तो क्लीमेन एटली को बोल देता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो हम देखो क्या है बात, हम बताते चलिए। यदि हम चुनाव जीतेंगे तब जाकर के क्या करेंगे, 1948 से पहले भारत को आजाद कर देगा। हाँ, लिखना है तो लिख लो। इसके समय वायसराय जो है ना वह आपका लॉर्ड बेवेल था, खाली बेवेल लिखो ना जी, एकरा में ससुर में लॉर्ड काहे लगाए। ठीक है,
समझ में आई बात? बेवेल, ठीक है। तो चर्चिल वर्सेस क्लीमेंट एटली के बीच चुनाव होता है। इन्होंने कहा चुनाव जीतने पर कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 1948 से पहले भारत को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, यह बेचारे जो है जीत जाते हैं चुनाव, और इसी में बोल दिया जाता है ना कि अब भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। चुनाव जीत गए इसीलिए पीएम बन गए जी, और भारत को क्या करेंगे? आजाद करेंगे। किसके तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत आजाद करेंगे। कब? तो ध्यान से समझते चलिएगा। लेकिन इससे पहले क्या हो गया? इससे पहले भारत में भी चुनाव की बात हुई, ठीक है। भारत में चुनाव की बात हुई, भारत में चुनाव की बात हुई, ठीक है, बात हुई। और इस समय जो है ना क्या था? तो बात हुई 389 क्या थे? सदस्य थे। ध्यान से समझते चलना, 389 सदस्य था, जिसमें होता क्या है? 389 में से 292 जो है ना, 296 जनरली लिखो, 296 जो है कैसे, और यहां पर लिखो 93, हो गया ना, हो 6 और 3 9 और 9 9 18 1 2 1 3, ठीक है, ठीक है। यह 93 जो है ना, यह क्या था? तो मुस्लिम थी, सीट थी, ठीक है, मुस्लिम सीट। उसके बाद में और क्या हो गया? देसी रियासत से 296 देसी रियासत, और यहां पर जो है ना देसी रियासत हो गया। और क्या लिखोगे? देसी रियासत, 1 मिनट ध्यान से समझते चलिएगा, छोड़ो इसमें हमारे नोट्स में नहीं है। 389 सदस्य अपने से दिखाते हैं। 296 हो गया, 93 जो है ना मुस्लिम सीट थी। 296 में देखो यहां पर 292 लिखो और ऐसे 4 लिखो। 4 जो है ना चीफ कमिश्नरी से था, चीफ कमिश्नरी। और यहां से लिखो क्या? यहां देसी रियासत से 93 सीट, देसी रियासत, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे नहीं समझा पाएंगे अच्छा से। देसी रियासत से 93 सीट, ठीक है। और 292 था आपका 4 गो चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी से कहे गो? तो 4 गो कौन कौन था? तो दिल्ली था, दिल्ली था, अजमेर था, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है, यही ना था, बलूचिस्तान, ठीक है। अब सुनो, 292 पर क्या होता है? चुनाव होती है। 292 पर चुनाव, और परिणाम क्या निकलता है मेरे दोस्त? परिणाम निकलता है कि 208 गो सीट जो है ना, 208 सीट कांग्रेस जीत गया, कांग्रेस जीता। उसके बाद में 73 गो सीट जो है ना, 73 सीट मुस्लिम जीता। मुस्लिम लीग वाला क्या करता है? 73 गो सीट जीत जाता है। 1909 का पार्लियामेंट एक बताए थे ना, बोलिए आगा खा और सलीमुल्ला खा, ध्यान से समझते चलिएगा। तो मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रांत की बात हो गई थी 1909 में ही, ठीक है। तो 73 सीट मुस्लिम लीग वाला जीत जाता है, और यह बेचारे को हार सहन नहीं हुआ, हार बर्दाश्त नहीं। कहा कि हम जो है ऐसे थोड़ी हार सकता हूं, हार बर्दाश्त नहीं। और करता क्या है ना, यह बेचारा 16 अगस्त 1946 को क्या कर देता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है। और इसी के दिन जो है ना जिन्ना क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत विद्रोह करा देता है पूरे भारत में, ठीक है। पूरे भारत में यह बेचारा विद्रोह करा दिया। सबसे ज्यादा असर जो है ना वह कलकत्ता के नोआरखली जिला में देखने को मिला। समझ में आ रही है बात? और उससे होता क्या है? आहट होती है, और बेचारा कहता है कि अब हम भारत में नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी बार बार समझाते हैं कि तुम मान जाओ, लेकिन माना ही नहीं। बेचारा 1940 का लाहौर अधिवेशन में कह दिया ना कि हम जो है ना पाकिस्तान अपना अलग बनाएंगे, द्विराष्ट्र की बात मांग कर दीजिए। जबकि द्विराष्ट्र की बात जो है ना सबसे पहले बोलने वाला मोहम्मद इकबाल था, जबकि मांग करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। ध्यान से समझते चलना। हार बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है, हार बर्दाश्त हुआ नहीं। और 16 अगस्त 1946 को क्या करता है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसी दिन जो है ना डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और करता क्या है? यह बेचारा पूरा विद्रोह करा देते। यह सब बात बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद और सुनो, क्या सुनो? तो पूरा अच्छा से कहानी सुनेगा, और क्या सुनेगा? ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्या लिखोगे? 1946 अब कुछ है नहीं ना। चलिए, इसमें 15 गो जो है ना महिला भी शामिल थी जी, ठीक है। कांग्रेस से जो है ना 15 महिला भी शामिल थी, लिख लीजिएगा 15 महिला शामिल, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रमुख थी। 15 महिला शामिल थी। यह सब बात हम पॉलिटिकल साइंस में बताए हैं। 15 महिला भी क्या थी? तो शामिल थी। याद रखिएगा 292 में जो है ना 208 सीट जीत जाता है, जिसमें 15 जो है ना महिला भी शामिल थी, ठीक है। चलिए, अच्छा अब सुनो
क्या लिखिएगा, तो यह तो 1946 हो गई कैबिनेट मिशन, एलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया और उसके बाद में क्रिप्स हो गया, जिसमें लॉरेंस क्या है, तो लॉरेंस जो है ना अध्यक्ष है और इस समय जो है ना एटली क्या है, तो पीएम है। ध्यान से समझते चलिएगा। अब सुनो, अब इसी बीच जो है ना कैबिनेट मिशन के तहत बोला गया कि हम जो है ना क्या करा देंगे, भारत को आजाद कर देंगे 1948 से पहले, ठीक है। तो कहा गया कि ठीक है आजाद कर दीजिएगा। तो 3 जुलाई 1947 को क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना लाई जाए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाई गई, ठीक है। और होता क्या है, 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया, ठीक है। लिखो 3 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाई गई एवं 18 जुलाई 1947 को पारित, ठीक है, पारित हुई। समझ में आई बात, पारित हुई। उसके बाद और क्या लिखोगे, 1947 को पारित हुई और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। किसके तहत, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्लेमेंट एटली जो है ना अंतिम मोहर लगा देते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या हो जाता है, यह बेचारा भारत आजाद कर देता है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। 15 अगस्त कहां लिखे, यहां पर नहीं हटेगा। 15 अगस्त 1947, ठीक है। उससे पहले 14 अगस्त वाला बात बताए क्या, चलो बताता हूं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, ठीक है, या आजाद हुआ, जो भी लिखना है। और 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, ठीक है, भारत को आजादी मिली। तो आज जो है ना भारत आजाद हो गई, आजादी मिली। किसके तहत मिली जी, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। अंतिम मुहर कौन लगाया, तो अंतिम मुहर जो है ना क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली जो है ना अंतिम मुहर लगा देता है और 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, भारत आजाद हो गया, ठीक है। और नोट में बात लिखिएगा तो लिख लीजिए, नोट में क्या लिखेगा कि पाकिस्तान के लिए जो है ना कैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो द्विराष्ट्र की बात जो है ना पाकिस्तान के लिए अलग मांग किया गया मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में चलो बताता हूं। पाकिस्तान, यह शब्द बोला कौन, शब्द बोला कौन, चौधरी अहमद अली। यह क्या करता है, शब्द बोलता है। द्विराष्ट्र की बात बोला, द्विराष्ट्र की बात बोला कौन, तो द्विराष्ट्र की बात बोला मोहम्मद इकबाल क्या करता है, द्विराष्ट्र की बात बोलता है। मांग कौन करता है, मांग करता है जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना लिख लो, जिन्ना। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी फार्मूला के तहत सरदार पटेल अंतिम मोहर लगा दिए और भारत से अलग हो गया पाकिस्तान, ठीक है। सी राजगोपालाचारी फार्मूला के तहत सरदार पटेल अंतिम मुहर लगाया एवं पाकिस्तान को अलग किया, पाकिस्तान को भारत से विभाजित किया, लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत से क्या कर दिया, यह बेचारे विभाजित कर दिए। तो यही तो बात था कैबिनेट मिशन 1946 में। समझ में आई बात, बोलिए कहां पर कैबिनेट मिशन में दिक्कत है। भारत जो है आज आजाद हो गया। अब हम बताएंगे प्रेस और कारखाना, लेकिन उससे पहले जो है ना जब भारत आजाद हुआ तो कौन थे आपका वायसराय, कौन था आपका गवर्नर जनरल, यह सब बात बता देता हूं। सवाल जो है ना कभी कदाल जो है वह भुलाइल भटकल आ जाता है, ठीक है। उससे पहले अंतरिम सरकार भी बता देता हूं कि अंतरिम सरकार जब बना था ना, भारत तो आजाद करा दिए कैबिनेट मिशन में, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले क्या करा देता हूं अंतरिम सरकार के बारे में, कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना, ठीक है, तो कौन कौन जो है अंतरिम सरकार में थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे भारत से, ठीक है। यह सब बात जो है ना बताते चलता हूं, तो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए यह बात समझ में आ गई ना, तो चलिए एक क्या करते हैं, शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। चलो तो आइए हम लोग समझते हैं कैबिनेट मिशन 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे,
KAL से हम लोग डिनोट किए, K से क्रिप्स हो गया, A से अलेक्जेंडर, L से लॉरेंस, जिसमें यह अध्यक्ष था इस समय वायसराय जो है वह बेवेल थे। ब्रिटेन में चुनाव हो रही थी, चर्चिल वर्सेज क्लेमेंट एटली, और क्लेमेंट एटली कहता है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1948 से पहले भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। इस समय जो है भारत में चुनाव की बात हुई और इस समय 379 सदस्य था, जिसमें 296 था आपका 296 हिंदू सदस्य। उसके बाद में 292 चुनाव पर क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस जीत जाता है 15 सीट, जिसमें महिला शामिल थी। वेरी सॉरी, ध्यान से समझते चलिएगा क्या क्या बोल दिया हमने, ठीक है। सुनो, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में निकल जाता है, ध्यान से समझते चलिएगा क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो तो आइए हम लोग समझते हैं कैबिनेट मिशन 1946 को, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, KAL हमने बोला, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, जिसमें यह अध्यक्ष इस समय वायसराय जो है वह बेवेल है। ब्रिटेन में चुनाव हो रही थी, चर्चिल वर्सेस क्लेमेंट एटली। यह कहता है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत को 1948 से पहले क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। जिस समय भारत में भी इस समय चुनाव की बात चल रही थी, 379 सदस्य थी, जिसमें से 296 में से 292 पर क्या होता है, चुनाव होता है। 208 सीट कांग्रेस जीत जाते, इसमें 15 महिला भी शामिल थी और 4 चीफ कमिश्नरी था, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। 73 मुस्लिम सीट जीता और हार बर्दाश्त नहीं हुई। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष करवाही दिवस मना लेता है और 3 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो जाती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाती है और इस पर अंतिम मोहर क्लेमेंट एटली लगाता है। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान सब चौधरी अहमद अली बोलते हैं, राष्ट्र की बात मोहम्मद इकबाल करता है, जबकि मांग जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने किया। सिराज गोपालाचारी फार्मूला के तहत सरदार पटेल अंतिम मोहर लगाते हैं और पाकिस्तान को अलग कर देते हैं भारत से। तो यह थी आपका कैबिनेट मिशन 1946। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। बोलो, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा कि रिवीजन कराने में जो है ना अच्छा होगी। अंतरिम सरकार के बारे में चलो दिखा देता हूं, ठीक है। अंतरिम सरकार, उसके बाद में गवर्नर जनरल वाला, बंगाल में गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव पहला थे ना जी, गवर्नर थे। उसके बाद में गवर्नर जनरल आया। उसके बाद प्रेस और कारखाना वाला कल बताएंगे। और फिर आ जाएगा आपका कौन कौन आया था, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है। यह सब बता देंगे किसके काल में क्या हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन बता देंगे, दिल्ली दरबार बता देंगे। खत्म हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, समाप्त के कगार पर आ गई है। तो ध्यान से समझते चलिएगा, भारत आजाद हो चुकी है। अंतरिम सरकार, चलो हेडिंग लगा लो, अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत आजाद होने से पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलो शुरू में थे, भारत को आजाद कराना था तो आजाद करा दिए। हेडिंग लगाइए अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार इस समय जो है ना, अंग्रेज के पीएम कौन थे, अंग्रेज पीएम आपका क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली था। उसके समय कार्यकारी प्रधानमंत्री भारत से, कार्यकारी पीएम कहां से, कार्यकारी पीएम भारत के कौन थे इस समय जो है ना, पूर्ण प्रधानमंत्री नहीं बने थे जी, भारत आजाद नहीं हुई थी, ठीक है। अंतरिम सरकार 1946 हम लिख देता हूं यहां पर। इस समय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और अभी बात बताएं ही कि 3 जुलाई 1946 लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई एवं 18 जुलाई 1946 को पारित, ठीक है, यह होता है। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। यही बात ना बोले अभी, भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। ध्यान से समझते चलना। अब इसी में देखो अंतरिम सरकार में क्या क्या कौन थे, पद था, पदभार कौन कौन किए थे। तो सुनो इस समय जो है ना, पदभार में पहला लिख लीजिएगा, रक्षा मंत्री, सीधे पूछता है बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन था, तो रक्षा मंत्री जो है ना बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन, तो बलदेव सिंह, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिखो, रक्षा मंत्री के बाद और क्या लिखोगे, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन था, लियाकत अली, ठीक है। उसके बाद में रेल मंत्री कौन था, तो रेल मंत्री जो है ना, अभी अश्वनी वैष्णव वाला मत बता देना जी, रेल मंत्री जो है ना अरुणा आसफ अली, गली का है लिखा रहा है, अरुणा आसफ अली। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे,
तो शिक्षा मंत्री जो है ना आपका थे राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी लिखो ना, सी राजगोपालाचारी। आजादी से पहले हम बोल रहे हैं जी, आजादी से पहले, नहीं तो ढेर कहेगा कि ले इस समय तो अब्दुल कलाम आजाद थे, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, आजादी से पहले, आजादी के बाद अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, आजादी से पहले, ठीक है। और उसके बाद में पहले शिक्षा मंत्री, ऐसे यहां मत लिखो, आजादी से पहले एवं आजादी के बाद, आजादी के बाद कौन हुए, आजादी के बाद जो है ना आपका होने वाले हैं अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। इसीलिए हमने क्या कर दिया, लिख दिया। विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री जो है ना जवाहरलाल नेहरू, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसे पूछता है जी, इसीलिए बता रहे हैं। उसके बाद में कृषि मंत्री बिहार से रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, कृषि मंत्री, कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही जो है ना राष्ट्रपति बनेंगे प्रथम, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको कहना पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 7वां। उसके बाद में कानून मंत्री योगेंद्र सिंह, कानून मंत्री, कानून मंत्री कौन बने, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह क्या बनते हैं, कानून मंत्री बन जाते हैं। और 8वां लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, और क्या लिखेगा, श्रम मंत्री, एक थे जी आपका जगजीवन बाबू, ठीक है, बिहार के ही थे जी, आरा के लगभग कोइलवर पास में पड़ता है ना, वहीं के लगभग थे जगजीवन बाबू। यह उप प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, तो सुनो ध्यान से समझते चलो। तो क्या लिखे हम, श्रम मंत्री, श्रम मंत्री कौन बने, तो श्रम मंत्री जो है ना आपका कौन है अभी बोले ना, जगजीवन बाबू, जगजीवन राम लिखो, जगजीवन, जगजीवन राम, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखोगे, जगजीवन राम के बाद इसी सब तो सवाल पूछता है जी। 8 के बाद 9 ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर बाबा, होम जहांगीर बाबा, जहांगीर बाबा, ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर बाबा, होम जहांगीर, जहांगीर भाभा, ठीक है, भाभा, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में यह हो गया उद्योग मंत्री जॉन मथाई, लिखो उद्योग मंत्री। और कोई छूट गया जी, उद्योग मंत्री कौन थे, जॉन मथाई, सब इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। जॉन मथाई क्या है, तो जॉन मथाई जो है ना पहला उद्योग मंत्री है। और कोई छूट गया बोलिए, रक्षा मंत्री लिख दिए, कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, यह सब तो लिख दिए। गृह मंत्री नहीं लिखे, मेन तो नहीं लिखे जी, किस समय जो है ना गृह मंत्री कौन थे, पहिलके में लिखना चाहिए था, ठीक है। गृह मंत्री जो है ना वह सरदार पटेल थे, ठीक है, सरदार पटेल, समझ में आई बात, छूट गया था। चलो तो यह सब बात जो है ना बता दिए, समझ में आ रही है। अब जो है ना क्या करते हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, बताता हूं, समझ में आ रही है ना बात। गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर, तब उसके बाद में गवर्नर जनरल आएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाएगा वायसराय, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझते चलेगा। इसके बाद क्लास को अंत कर देंगे और कल से हम क्या पढ़ाएंगे, प्रेस एवं कारखाना की। पहला जो है ना प्रेस कब लगा था, तो 1556 में पुर्तगाली द्वारा लगा था गोवा में। बात समझ में आ रही है, यह बात बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है ना जेम्स अगस्टस हिस्की द्वारा जो है ना क्या चला था, तो 1758 में बंगाल गजट चली थी। उसके बाद में 1878 में जो है ना लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर एक्ट आया था जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश पत्रिका थी, और यह जो है ना वर्नाक्यूलर एक्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है। तो ध्यान से समझते चलेगा, क्या याद नहीं है, याद तो है ये है, ठीक है, तो वह टॉपिक एक अलग हो जाती है, उसको इन डिटेल बताएंगे, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, उसके बाद में गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, अच्छा यह कब हटाया गया, कब लाया गया अधिनियम, यह बता दिए हैं जी, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, वायसराय, समझ में आ रही है बात। यहाँ इतना यदि याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। चलो तो सबसे पहले जो है ना बंगाल का गवर्नर कौन था, तो यह था आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सबसे ज्यादा अंग्रेज को पैसा यही दिया जी, सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, गवर्नर, ठीक है, जनरल मत लगा देना, कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, खाली क्लाइव भी लिख सकते हो, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में और क्या लिखोगे, दूसरा बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, और तब हो जाएगा क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स,
वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, गवर्नर, यहां पर भी गवर्नर, अब गवर्नर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल आएंगे, ठीक है। तो यहां लिखो बंगाल का, ऐसे लिखते चलो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब गवर्नर नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा, कौन, तो यही हो जाएंगे आपका वारेन हेस्टिंगस ही, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, वारेन हेस्टिंगस, यहां से ऐसे लिख दे कि ताकि जो है ना आपको समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा यहां पे अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, तो बंगाल का अंतिम भी होगा, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, कोई कोई जनरल गवर्नर लिखता है, या गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो सुनो वारेन हेस्टिंगस हो गए, अब हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक, ठीक है। ध्यान से समझते चलना कि कौन जो है ना क्या होते हैं, ध्यान से, ठीक है। चलो विलियम बेंटिक ही क्या करता है ना जी, यह सती प्रथा का अंत कराता है, किसके साथ, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है। अच्छा विलियम बेंटिक क्या हो गया, यह गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। अब गवर्नर जनरल का क्या होगा, पद समाप्त होगा और भारत का कोई बनेगा गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल के बाद अब हो जाएगा क्या, भारत में आएगा, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो गवर्नर जनरल यही है, ध्यान से सुन लो, इसीलिए यहां पर ऐसे लगा दिए, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ही, ठीक है। उसके बाद में भारत का प्रथम हो गया तो भारत का अंतिम भी गवर्नर जनरल आएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलो लॉजिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, एकदम अच्छा टॉपिक है सब याद करने वाला जी। जनरल कौन हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भी लिख सकते हो, कैनिंग, कैनिंग हो गया। अब गवर्नर जनरल अंतिम हो गया भारत का, तो अब वायसराय बनेगा, अंतिम हो गया तो कोई पहला बनेगा भारत का वायसराय, भारत का पहला वायसराय 1858 वाला अधिनियम याद आ रहा है ना जी, वही में बना था यह कैनिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब भारत का पहला वायसराय हो गया तो अंतिम भी वायसराय होगा कोई, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, भारत का अंतिम वायसराय अभी बताए ही 1946 वाला लॉर्ड बेवेल, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का पहला वायसराय भी कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड बेवेल, खाली बेवेल लिखो, बेवेल लिखो, समझ में आ रही है बात। भारत का अंतिम वायसराय बेवेल नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन भी बना था जी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है। आजादी से पहले जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन थे, और आजादी के बाद जो है ना भारतीय गवर्नर कौन बना वायसराय, गवर्नर जनरल जनरली सी राजगोपालाचारी जी बनते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, भारत का अंतिम वायसराय, यह गलत लिख दिए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन खाली लिखो ना, माउंटबेटन। अब देखो भारत का अंतिम वायसराय हो गया तो भारत क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी, लॉर्ड माउंटबेटन फार्मूला के तहत, अभी बताए हैं, जस्ट बताए हैं, कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, और क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का क्या हो जाएगा, अंतिम के बाद स्वतंत्र भारत के पहला वायसराय कौन, अंग्रेज, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज वायसराय, अंग्रेज वायसराय कौन हो गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसीलिए यहां पर ऐसे लगा दिए, और नोट में बात लिखना कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर कौन हो जाएगा, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो भारतीय गवर्नर कौन बनेंगे, तो सी राजगोपालाचारी, यह जब सवाल जो है ना पूछा हुआ है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो यही क्या है आपका गवर्नर जनरल और वायसराय। बात समझ में आई, बोलिए समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कहां पर जो है ना वह दिक्कत है, तो बोला जाए क्लास कैसा लगा। हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करिए, नहीं लगा डिसलाइक मार करके जाइए, लाइक कमेंट करने थोड़ी आए हैं। सिलेक्शन लीजिए, पड़ोसी को उसके औकात दिखाइए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए।
तो अच्छा से पढ़ते रहना है। इसका क्या करा लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। चलो तो आइए हम लोग समझते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। यह 1946 में आता है। इस समय अंग्रेज पीएम जो है क्लेमेंट एटली थे, कार्यकारी पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। भारत से 3 जुलाई 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई, जिसमें क्या होता है 18 जुलाई 1946 को पारित हो जाती है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया जाता है। और इसके समय जो है ना अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, वित्त मंत्री लियाकत अली थे, रेल मंत्री अरुणा असफ अली थे, पहले शिक्षा मंत्री आजादी से पहले सी राजगोपालाचारी, आजादी के बाद अबुल कलाम आजाद, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र बाबू, कानून मंत्री योगेंद्र सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन बाबू, यह भी बिहार के थी, आरा के समीप, ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर बाबा, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, गृह मंत्री सरदार पटेल, गवर्नर जनरल और वायसराय को देख लेते। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था और भारत का पहला वायसराय ही कैनिंग था, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। तो यह बात समझ में आई, अंतरिम सरकार और गवर्नर जनरल। तो बोलिए, ठीक है। तो 2 मिनट भी नहीं लगा जी लपेटने में, 1 मिनट से तो खैर ज्यादा ही हो गया होगा। तो बताओ क्लास जो है ना कहाँ डाउट लगा, कल की क्लास में जो है ना प्रेस और कारखाना के बारे में जो है ना समझ में आ रही है बात, तो बताएंगे। उसके बाद में फिर कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां और नारा वगैरह बता देंगे, और कौन कौन आया है आपका गवर्नर जनरल, उसको बताते चलेंगे किसके समय जो है ना क्या क्या घटना घटित हुई है। यहां से सवाल पूछता है, फिर कांग्रेस अधिवेशन हो जाएगा, दिल्ली दरबार, और आपका क्या हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वह समाप्त हो जाएगी। तो बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा, ठीक है। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग बात तो बता ही दिए। तो मेरे दोस्त आज यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म तो नहीं हुई है, अभी आगे बताएंगे। समझ में आ रही है बात। तो जाते जाते एक ही बात बोलेंगे कि लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है और समय को व्यतीत नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा नहीं कि किसी के पीछे मनाते हुए चल जाइएगा, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो किसी कभी भी सुनो, कभी भी लंद फंद के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो समय आपका व्यतीत हो जाएगी। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो खास करके नहीं, क्योंकि केवल बचिया कहती है कि बाबू हम आपसे बिछड़ करके मर जाएंगे। पता है मर जाएगी, लेकिन तुम पर नहीं, सरकारी नौकरी वाले पर। केवल बचिया तो कहती है कि बाबू तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि प्यार मोहब्बत में लड़के ही जान देते हैं, लड़कियां में दम नहीं। केवल वो तो कहती है बाबू तुम नहीं तो हम नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। बात समझ में आई, ठीक है। बोलिए, और ज्यादा कुछ बोले तो कुछ नहीं कहना है, ठीक है। क्या कहना है सुनो, यदि ज्यादा कुछ लड़की बोलती है तो कहना है ना कि आप जाओ सरकारी नौकरी वाला ढूंढ लो, हम भी क्या करेंगे सरकारी नौकरी ले लेंगे, ठीक है। जब लग ही जाएगी सरकारी नौकरी तो फिर हमारे लिए मम्मी लाएगी एक खूबसूरत नारी, ठीक है। तुम बहुत भाव खाती हो, भाड़ में जाए गर्लफ्रेंड हमारी, ठीक है। तुम रोग रग में बसी थी, भुला तो देंगे ही, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो यह सब बात के चक्कर में नहीं पड़ना है। और नहीं तो कह दीजिएगा कि तुम रूठी रूठी सो लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की और मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना, ठीक है। बात समझ में आई। तो कल की क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।